वास स्थान के आधार पर पौधे के प्रकार। टाइप ऑफ प्लांट्स बेस्ड ऑन हैबिटेट। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे पौधे के वास स्थान के आधार पर इनके प्रकार के बारे में। प्रत्येक पौधा अपने वातावरण के अनुसार अपने आप को व्यवस्थित कर लेता है। कहीं पर पानी बहुत अधिक होता है तो कहीं पर रेत, कहीं पर अधिक मात्रा में बर्फ पाया जाता है तो कहीं पर सूखा। इन परिस्थितियों के अनुसार पौधों का आकार, संरचना और जीवन शैली बदल जाती है। इसी आधार पर पौधे को विभिन्न समूहों में बांटा गया है। हैबिटेट यानी निवास स्थान, वह स्थान जहाँ पर कोई पौधा या जीवधारी स्वाभाविक रूप से रहता है और बढ़ता है। हर हैबिटेट की अपनी जलवायु, तापमान, नमी और मिट्टी की विशेषताएं होती हैं। उदाहरण के लिए, जलवायु ठंडी हो तो पौधे प्रायः छोटे और झाड़ीनुमा होते हैं, लेकिन इसके विपरीत यदि जलवायु गर्म व नम क्षेत्र की हो तो वहाँ के पौधे बड़े और सघन होते हैं। इस प्रकार से पौधों को दो प्रकार से बांटा गया है, टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक। ऐसे पौधे जो स्थल पर पाए जाते हैं उन्हें टेरेस्ट्रियल प्लांट कहते हैं, जबकि ऐसे पौधे जो जल में पाए जाते हैं उन्हें एक्वेटिक प्लांट कहते हैं। स्थलीय पौधे, टेरेस्ट्रियल प्लांट। स्थलीय पौधे वे होते हैं जो प्रायः भूमि अर्थात लैंड पर उगते हैं, लेकिन भूमि भी हर जगह समान नहीं होती है, इसलिए इन्हें हम अलग अलग समूहों में बांट देते हैं। नंबर 1, मरुस्थलीय पौधे, जीरोफाइट्स। जीरोफाइट्स उन पौधों को कहते हैं जो प्रायः मरुस्थल वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। यहाँ की जलवायु शुष्क व गर्म होती है और पानी की कमी होती है। इन पौधों में पानी को बचाने के लिए विशेष अनुकूलन पाए जाते हैं। इनकी पत्तियाँ छोटी और कांटों के रूप में रूपांतरित होती हैं, जैसे कैक्टस। इनके तने प्रायः मोटे, रसदार, सक्यूलेंट होते हैं जो पानी का संग्रह किए रहते हैं। जड़ें बहुत लंबी होती हैं जो गहराई तक पानी की खोज में बढ़ती रहती हैं। स्टोमेटा इसमें कम तथा धंसे हुए पाए जाते हैं, जिसके कारण जल का हानि अर्थात वाष्पोत्सर्जन, ट्रांसपायरेशन की क्रिया कम से कम हो। इनके उदाहरण कैक्टस, यूफोर्बिया, डेट पाम, खजूर का पेड़ आदि हैं। ये भारत में राजस्थान के थार के मरुस्थल में, अरब के रेगिस्तान, सहारा मरुस्थल में पाए जाते हैं। मीजोफाइट्स, आर्द्र प्रदेशीय पौधे। ऐसे पौधे जो सामान्य वातावरण में तो पाए जाते हैं जहाँ पर ना तो ज़्यादा सूखा और ना ही ज़्यादा पानी होता है। इनका जीवन संतुलित जलवायु में होता है। मुख्य विशेषताएं। इनकी मुख्य विशेषताएं, इनकी जड़ें ना तो अधिक गहरी होती हैं ना ही बहुत ऊपर होती हैं, अर्थात ये मध्यम लंबाई की होती हैं। पत्तियां हरी, चौड़ी और मुलायम होती हैं। स्टोमेटा रंध्र समान रूप से इनमें व्यवस्थित होते हैं और ये हमारे आसपास पाए जाने वाले पौधे इसी वर्ग में आते हैं, जैसे आम, नीम, गेंदा, गुलाब, सरसों, गेहूँ, धान आदि। उष्णकटिबंधीय वर्षावन पौधे, ट्रोपोफाइट्स। ट्रोपोफाइट्स
ऐसे पौधों को कहते हैं जो प्रायः ऐसे स्थानों पर पाए जाते हैं जहाँ तो कभी बहुत अधिक बारिश और कभी सूखा पड़ता है। ऐसे पौधे को हम ट्रोपोफाइट्स कहते हैं। ये पौधे वर्षा ऋतु में बहुत अधिक वृद्धि करते हैं, लेकिन जब पानी की कमी अर्थात ऋतु शुष्क हो जाती है तब ये अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं जिससे जल की हानि ना हो। इन्हें डेसिडुअस प्लांट भी कहते हैं। उदाहरण शीशम, साल, सागौन, बबूल आदि। अगला है पर्वतीय पौधे एल्पाइन और मॉन्टेनी प्लांट्स। ये पौधे प्रायः ठंडे और ऊंचाई वाले क्षेत्रों अर्थात पर्वतीय क्षेत्रों पर पाए जाते हैं। ये पौधे प्रायः छोटे झाड़ीनुमा या घास जैसे होते हैं। पत्तियां छोटी और सुई जैसी संरचना बनाती हैं ताकि बर्फ अधिक मात्रा में ना जमे। वृद्धि दर इनकी बहुत कम होती है। कुछ पौधे रेजिन्स का सेक्रेशन करते हैं जो उन्हें ठंड से बचाते हैं, जैसे देवदार, पाइन, फर, ज्यूनिपर आदि। ये पौधे प्रायः हिमालय और आर्कटिक क्षेत्रों में पाए जाते हैं। छायादार या छायाप्रिय पौधे सीसियोफाइट्स। ये पौधे कम रोशनी वाले स्थानों पर आसानी से उग जाते हैं और ये घने जंगलों की छाया में भी आसानी से सरवाइव कर लेते हैं। इनकी पत्तियां बड़ी और पतली होती हैं ताकि कम रोशनी में भी प्रकाश संश्लेषण कर सके। हरा गहरा रंग इसमें हरा होता है। वृद्धि दर काफ़ी धीमी होती है। उदाहरण फर्न, मास, मनी प्लांट, कोलोकेशिया आदि। जलचर पौधे एक्वेटिक प्लांट्स। ऐसे पौधे जो प्रायः जल में पाए जाते हैं, सतह पर तैरते हुए या पूरी तरीके से डूबे हुए, उन पौधों को हम एक्वेटिक प्लांट्स कहते हैं। इनमें कई कैटेगरी होती है, जैसे पूर्ण जलचर पौधे हाइड्रोफाइट्स। ये पौधे पूरे जीवन पानी में रहते हैं। ये 3 प्रकार से होते हैं। तैरने वाले पौधे फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स। ये पौधे जल की सतह पर तैरते हुए प्रायः देखे जाते हैं, जैसे जलकुंभी, आइकॉर्निया, ओल्फिया, पिस्टिया। जल में डूबे हुए पौधे सबमर्ज प्लांट्स। ऐसे प्लांट्स जो पानी में पूरी तरीके से डूबे हुए हो रहते हैं, उन्हें सबमर्ज प्लांट्स कहते हैं, जैसे हाइड्रिला, वेलिसनेरिया आदि। जल में जड़ित लेकिन ऊपर सतह पर तैरने वाले पौधे रूटेड विद फ्लोटिंग लीव्स। ऐसे पौधे जिनके जड़ प्रायः सतह में धंसे होते हैं, लेकिन ये जल की सतह तक ऊपर आकर तैरते हुए दिखाई देते हैं। जड़ें मिट्टी में होती हैं और पत्तियां पानी की सतह पर, जैसे कमल। हल्के तने और अस्पंजी होने के कारण ये तैरने में विशेष प्रकार के अनुकूलित होते हैं। पत्तियां चौड़ी और बैक्स युक्त अर्थात मोमी होती हैं, जिससे वो पानी में न डूबें या पानी उससे फिसल जाए। इनमें स्टोमेटा पत्तियों की ऊपरी सतह पर पाए जाते हैं। दलदलीय पौधे मार्सी प्लांट्स। ऐसे पौधे जो पानी और ज़मीन दोनों में पाए जाते हैं और प्रायः मिट्टी जहाँ पर दलदल होती है, जिसके कारण ऑक्सीजन कम होती है, उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। यहाँ पर नाइट्रोजन की भी कमी होती है।
इनका अनुकूलन। इनके जड़ों में विशेष छिद्र एरिनकाइमा होती है जिसमें वायु प्रवेश करती है। तना मजबूत और सीधा खड़ा होता है। उदाहरण केन, राइस, टाइफा, सिगिटेरिया आदि ये दलदली स्थान के पौधों के उदाहरण हैं। उपरिविद पौधे इपीफाइट्स ऐसे पौधे जो दूसरे पर टिके होते हैं या दूसरे के ऊपर ग्रो किए होते हैं लेकिन उनसे पोषण नहीं प्राप्त करते, ऐसे पौधे को इपीफाइट्स कहते हैं। इनका हैबिटेट विशेष रूप से पेड़ों की शाखाएं होती हैं। अनुकूलन। जड़ें प्रायः नमी को वातावरण से ग्रहण करती हैं। ऐसी जड़ों को एरियल या वेलामेन रूट्स कहते हैं। पत्तियों में जल संग्रहण की क्षमता पाई जाती है, जैसे ऑर्किड, स्पेनिश मॉस आदि। विशेष प्रकार के पौधे स्पेशल टाइप के प्लांट्स। ऐसे पौधे भी होते हैं जो विशेष प्रकार की परिस्थितियों में पाए जाते हैं, जैसे हेलोफाइट्स। हेलोफाइट्स ऐसे पौधे होते हैं जो खारे पानी वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जैसे सुडा, एवेसिनिया आदि। लिथोफाइट्स ऐसे पौधे जो प्रायः चट्टानों या पत्थरों पर उगते हैं, इन्हें हम लिथोफाइट्स कहते हैं। इनमें लाइकेन फर्न प्रमुख है। एरोफाइट्स ऐसे पौधे जो प्रायः हवा में लटकते हुए पाए जाते हैं। निष्कर्ष। पौधे अपने वातावरण के अनुसार अब अनेक रूप में पाए जाते हैं। कहीं पर जल की अधिकता तो कहीं पर कमी, कहीं पर अधिक ठंडी तो कहीं पर अधिक गर्मी। हर परिस्थिति में पौधे अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए अनुकूलन विकसित किए हैं। इन अनुकूलन के कारण ये पौधे विभिन्न प्रकार के पारिस्थितिकी कंडीशन में पाए जाते हैं तथा अपने को अनुकूलित कर लेते हैं। यही विविधता पृथ्वी की पारिस्थितिकी संतुलन की पहचान है और यही जीव विज्ञान की सबसे सुंदर सच्चाई है। प्रकृति में कोई भी जीव व्यर्थ नहीं होता है। धन्यवाद।